Welcome back, friends. Today I make the video on Sir Syed Ahmed Khan, which is the most demanded video. Most of you ask me, please make the video on Sir Syed Ahmed Khan, which is much important for all your entrances in AMU. So yes, here's the video on Sir Syed Ahmed Khan. So, know about Sir Syed Ahmed Khan. ठीक है. सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक इंडियन एजुकेटर हैं और एक पॉलिटिशियन के रूप से हम उनको जानते हैं. ठीक है. सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 17, 1817 एंड डाइड ऑन 27 मार्च 1898. इनकी जो डेथ हुई थी वो अलीगढ़ में हुई थी. ठीक है. और जो ये बॉर्न हुए थे वो दिल्ली में हुए थे. इसके बाद ही वॉज अ टीचर, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर. ठीक है. वो कौन थे? एक टीचर थे, पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे और सोशल रिफॉर्मर थे. ठीक है. ही फाउंडेड द स्कूल दैट वुड लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. उन्होंने एक स्कूल खोला डेट वॉज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल. ठीक है. इन्होंने स्कूल खोला जिसके बाद हम उसको बाद में वो बढ़ता गया और उसको आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं. आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काउंटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टॉप में होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय सर सैयद अहमद खान. ओके. अब हम इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जान लेते हैं. सो बच्चा, इन 1857 देयर वॉज रेबेलियन इन इंडिया. इंडिया में एक टाइप से रेबेलियन, एक रिवोल्यूशन टाइप हुआ था जिसको हम लोग इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं. मीन्स इंडिया ने पहली बार जब आज़ाद होने की कोशिश करी तो वो 1857 में करी थी. ड्यूरिंग दिस टाइम सर सैयद कैम्प्ड लॉयल टू द ब्रिटिश. वो क्या थे? ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे थे, मतलब वफादार रहे थे. और उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी यूरोपियन लाइफ्स भी बचाई थी. मीन्स यूरोप की जो लोगों को थे उनको बचाया था. इसके बाद रिवोल्यूशन के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से कैसे कैसे रिवोल्यूशन हुआ, कहाँ कहाँ रिवोल्यूशन हुआ, किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया. ठीक है. इसके बाद सर सैयद अहमद खान एक तरह से हम कहें तो वो कम्युनलिस्ट बन गए और एक रेवोल्यूशनरी बन गए और एक सोशल रिफॉर्मर भी बन गए. इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पीच दी थी. वन सच स्पीच ऑफ सर सैयद विच ही गिव इन मेरठ इन द ईयर 1888 I think clearly shows that Sir Syed turned to argument fielded by judicious fantasies in order to develop a communal alliance between Indian Muslims and British Christians. Understand what I said? But he was very unhappy about the positions of Muslims in India as their social and economic status was declining. इंडिया में जो मुस्लिम का स्टेटस था उस स्टेटस को लेकर वो बहुत मतलब नाखुश थे. क्या था? क्योंकि वहाँ पर इंडिया में लोगों का, मुस्लिम्स का सोशल स्ट्रक्चर भी, सामाजिक रूप से भी और इकोनॉमिकली मीन्स या कहें हम एक इकोनॉमी वाइज भी, पैसे वाइज भी वो उनका स्टेटस गिरता जा रहा था. ठीक है. According to him, Muslims had to bring a positive approach to British and accept their ways of education. ठीक है. उनको क्या था? He wanted the Muslim to benefit from the British. वो चाहते थे जो मुस्लिम्स हैं उनको ब्रिटिशर से फ़ायदा मिले, क्योंकि उनको इतना पता था कि जिस स्टेप पर रेवोल्यूशन हो रहा है 1857 में, तो उस स्टेप पर मुश्किल है इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए. ठीक है. तो उनको पता था, तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे बढ़िया इनसे बेनिफिट्स ले लेते हैं. ठीक है. टू अचीव दिस टास्क ही हैड टू ब्रिंग अबाउट कॉपरेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश. Okay, to do this, he did the following things. What? He wrote the loyal Mohammedans of India to prove that Muslims were not disloyal to British and to ask the British to end their hostility. उन्होंने मोहम्मदीन्स लिखी, द लॉयल मोहम्मदीन्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिशर्स के प्रति उनके लिए क्या है? वफादार हैं. इसके बाद उन्होंने एक पैम्पलेट लिखी, क्या थी? ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने क्या किया था?
ये बताया था कि क्या क्या हुआ, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो उन्होंने इसीलिए बताया था ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट एंड प्रिंटेड आउट द रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्यूशन की नौबत क्यों आई, ये रिवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, दिस पैम्पलेट वर सर्कुलेटेड फ्री अमंग अस द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और इसको इन्होंने फ्री में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में बांटा ताकि वो लोग समझ सकें कि जो मुस्लिम्स थे वो ऑल टाइम लॉयल थे किसके साथ, एनीबडी टेल, ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, उन्होंने क्या किया फिर, ही रोट ताबिन उल कलाम टू पॉइंट आउट सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उन्होंने ताबीन उल कलाम भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया क्या, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ही इस्टेब्लिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सर सैयद अहमद खान वॉज प्लेड अ वाइटल रोल, a vital role in the education uplift of the Muslims in India. Okay, he did the following things to improve the educational standard. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी इंडिया में मुस्लिम्स का एक एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पहले समय में वैसे ही लोग बहुत कम पढ़ते थे, और उसी के साथ साथ जहाँ पर मुस्लिम धर्म, मुस्लिम रिलीजन डिक्लाइन हो रहा था, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी लोगों को जागरूक करने के लिए, किसके लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा एजुकेशनल स्टैंडर्ड में, तो वो हम पढ़ेंगे। ही सेट अप अ जर्नल तहजीब उल अखलक विच कंटेन्ड आर्टिकल्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हु एग्रीड विद हिम अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। ओके, he founded the scientific society in Gazipur in 1863. He opened a school in Muradabad in 1859. Okay, ये जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके AMU एंट्रेंस में आते हैं। क्या, ये जो मैंने लास्ट में एजुकेशनल में जो की पॉइंट्स लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, इनको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। क्या कि साइंटिफिक सोसाइटी कब फाउंड हुई, कहाँ पर फाउंड हुई, उन्होंने स्कूल मुरादाबाद में कब ओपन किया, गाजीपुर में कब ओपन किया। ठीक है, ही मेड अ कमेटी टू रेज फंड्स फॉर न्यू स्कूल। उन्होंने एक कमेटी भी खोली जिससे क्या कर सकें, वो न्यू स्कूल्स खोल सकें, उसमें फंड डोनेशन जमा कर सकें। ही सेट अप द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 24 मई 1875। उसके बाद इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो कि अलीगढ़ में, विच वॉज लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने फर्स्टली कब सेटअप की थी, 24 मई 1875 में। ठीक है, ही ऑल्सो सेट अप मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन 1866 टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सर सैयद ऑल्सो इंक्रीज द पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। अंडरस्टैंड, एट फर्स्ट ही बिलीव्ड इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, बट लेटर रिजॉल्व द टू नेशन थ्योरी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा कि टू नेशन थ्योरी इज़ द बेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ही इज़ कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया and is widely credited as the father of two nation theory which formed the basis of Pakistan movement. Just mark these words, just mark these lines, this very important sense. Okay, he is considered as the pioneer of Muslim nationalism in India and is widely credited as the father of two nation theory which formed the basis of Pakistan movement. Okay, इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप हुई। इट क्लेम टू बी द बॉडी ऑफ एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। इसको ये बताया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो IHB है, जिसको हम राहुल गांधी की पार्टी के नाम से जानते हैं, तो ये इस टाइप से पार्टी फॉर्म हुई
कि एवरी इंडियन, हर भारतीय को एक समान नज़र से देखेगी उसके रिलीजन को नज़रअंदाज करते हुए. However, it became proved to be functioning only for the Hindus and tried to eradicate the Muslims. लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो पार्टी थी ज़्यादातर मुस्लिम्स को डिसरिगार्ड करती थी और हिंदुओं को सपोर्ट करती थी. इसके बाद जो कांग्रेस थी उसने 3 डिमांड्स बनाई. क्या? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अमंग द पॉपुलेशन. This obviously meant Hindu domination as they were a dominant majority in India and Sir Syed opposed it. कांग्रेस ने 3 डिमांड करी. वो 3 डिमांड क्या थी उनकी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारी कंट्री में. क्यों? क्योंकि उनको पता था इंडिया में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ की है, तो इस वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सर सैयद नहीं चाह रहे थे. उन्होंने इसका अपोज किया, उन्होंने उसके खिलाफ बोला. उसके बाद कांग्रेस की दूसरी डिमांड क्या थी? अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट शुड बी बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. थर्ड क्या थी? द नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी हिंदी रिप्लेसिंग उर्दू. मीन्स इंग्लिश जो हिंदी है उसको क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे और उर्दू को डिसरिगार्ड करना चाहते थे. तो सर सैयद ने इसका भी अपोज किया उर्दू, बिकॉज उर्दू हैड अ स्पेशल प्लेस इन द मुस्लिम्स हार्ट्स एंड सर सैयद अपोज्ड दिस. This demand was accepted by the British. I think the Sir Syed Ahmad Khan was totally and played a vital role in improving the Muslim status. You think also now? Because he worked tirelessly to restore relations between the Muslims and the British. He brought the Muslim revival through the Aligarh movement and shows the importance of education. ये जो टोटल है ना बच्चों, मैंने आपको जो बताया वो सब एजुकेशन स्टैंडर्ड में ही आएगा. मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैं आपको शो कर रही हूँ अभी वीडियो में, वो सब जो हैं वो बिल्कुल की पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. और जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको सिर्फ समझने के लिए है, उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, आप उसको समझिए, और जो मैंने आपको लिखा है उसको आप मतलब जमाल घोटे की तरह घोट लीजिए, अपने अंदर पी लीजिए उसको, जैसे आप गलती से भी उसको ना भूलें. ठीक है. हम क्या कहते हैं, बस इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको अंडरमार्क करी हैं. फादर ऑफ 2 नेशन थ्योरी एंड ही फॉर्म द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट. इसके बाद मैं आपको बताऊं तो एवरी ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड सर सैयद बर्थ एनिवर्सरी विद मच एंथुसियाज्म. क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी पिछले 205 सालों से 204 सालों से उनकी बर्थ एनिवर्सरी रेगुलरली मना रही है, पूरे जोश और जज्बात से उनको याद करती है. सो मेरी तरफ से सलाम है उनको कि उन्होंने मुस्लिम्स की कंडीशन को इतना इम्प्रूव किया हर जगह से, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम से हो, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो. सो भाई मेरी तरफ से आई थिंक मैं कैसे उनका शुक्रिया करूं कि उन्होंने मुस्लिम्स की कंडीशन इतनी अच्छी करी. क्योंकि आज जिस कंडीशन में मुस्लिम एजुकेशन है, अगर वो नहीं होते तो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती. इस बात को मैं लिख कर दे सकती हूँ इस वजह से. और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ आज आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं AMU के लिए, वो सिर्फ इनकी वजह से ही सेटअप हो पाई है. यू नो ऑल दैट, अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ फॉर द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सब रिलेटेड वीडियोस इस टॉपिक से और इस पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम से मिलती रहेंगी. ओके, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय. प्लीज़ रिकमेंड मी द नेक्स्ट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय बाय.